अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज की 29वीं सहरी और 29वां रोज़ा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी उठ गए हैं हम और सहरी का टाइम भी हो चुका है। तो चलिए जल्दी जल्दी सहरी की तैयारी करते हैं और फिर सबको उठाते हैं। देखिए इधर सब अभी फ़िलहाल सोए हुए हैं। जल्दी जल्दी तैयारी करके सबको उठाते हैं, फिर सबको सहरी कराते हैं। बस अब एक रोज़ा और बाकी रह गया। अल्लाह ताला सब खैर खैरियत से सारे रोज़े पूरे करा दिए। अल्लाह ताला ये एक रोज़ा भी हो जाए, फिर अगले साल सबके नसीब में अल्लाह ताला ये बरकत वाला महीना सबका नसीब करे, खुशियों से अल्लाह ताला लेकर आए अगले साल। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। हम अपनी मेन जगह से चल रहे हैं किचन की तरफ, तो जहाँ हमने अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं। फिर देखते हैं किसको क्या चाहिए, फिर उसके हिसाब से हम बनाएंगे। और किसी को हाफ बॉइल चाहिए, जिसको जो खाना है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोग को सबको उठाने के बाद। देखते हैं आज क्या नया कर हो पाता है, क्या नया करते हैं, फिर आप लोग के साथ शेयर करेंगे। चलिए तो जी वेलकम बैक। तो एक न्यूज़ आपको देनी थी जो मुझे लगा कि देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज एक करिश्मा हो क्या है, एक अजूबा समझ लीजिए मेरे लिए, जो है कि शहजान एक आवाज में उठ गया है। और सुभान भाई अभी नहीं उठे हैं, मतलब उठे थे वापस लेट गए, अभी उनके लिए वापस मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन शहजान भाई उठ गए हैं और जा चुके हैं वॉशरूम में। तो वो आएंगे तो हम आपकी मुलाकात उनसे कराएंगे। तो ठीक है, देखिए उठ चुके हैं हमारे नवाब साहब। तो ये आज करिश्मा हो गया है हमारे लिए। भाई साहब एक आवाज में उठ गए, बाप रे। चलिए फिर भाई साहब से मिलाते हैं, फिर बड़े भाई के लिए थोड़ी मेहनत करते हैं। चलिए उनको भी उठाते हैं, उनसे भी पूछेंगे क्या खाएंगे। शायद हाफ फ्राई बनाऊं ना कि फुल फ्राई एग? चलो ठीक है, बड़े भाई को उठाते हैं। और इधर बच्चों के अब्बा भी ऑलमोस्ट उठ ही चुके हैं। उठ चुके हो भाई? अब ऐसे नाटक नहीं करो। मैं लिख नहीं रहा। अच्छा ठीक है। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली सुपर भी होगी। जैसे कि आप जानते हैं आज 29वां रोज़ा है। आप सबको 29वां रोज़ा और 29वीं सहरी मुबारक हो। शहजाद भाई सोइए मत। देखिए ये रहा मेरा लाडला शजी। मैंने ऑलरेडी ले लिया, मम्मी ने ले लिया, तो उठ जाओ जल्दी। तो चलिए चलते हैं, फटाफट सहरी करते हैं और आगे करते हैं क्या करना है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो अभी हो रहा है 5:45, देख सकते हैं आप टाइम। और अभी हो रहा है नमाज का टाइम, तो नमाज पढ़ेंगे। हमारी सहरी हो चुकी है, देखते हैं आगे क्या क्या होता है और आप लोग को बताते हैं। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जैसे कि सुभान ने बताया कि फ़जर का टाइम हो चुका है, तो चलिए चलते हैं फ़जर के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ हाशमी कुरान शरीफ पढ़ रही है माशाल्लाह। प्राची पढ़ी, असल में मुझे टाइटल दिखता रहता ना, ऊपर से थोड़ा सा भी लेट हुआ तो पानी पानी गिरेगा। तो चलिए हम चलते आ हैं, जाता है। हम जाते हैं मस्जिद में। आ जाइए। तो हम जा रहे हैं मस्जिद में। या मम्मी भी तस्बीह पढ़ रही है। मम्मी भी अभी जैसे अजान होगी प्रॉपर से तो मम्मी नमाज़ पढ़ेगी। नमाज़ पढ़ने के लिए अब हम निकल रहे हैं। तो चलिए, सुभान भी यहाँ रेडी हो चुका है। चलो मम्मी, अल्लाह हाफिज़। चल चुपी। माशाल्लाह रौनक, फजर की रौनक। चलिए चलते हैं। माशाल्लाह सुबह सुबह की रौनक, अल्लाह का शुक्र। सुबह सुबह का क्लाइमेट बहुत प्यारा है। ये मस्जिद में खूब सारी रौनक। ये वक्त होता है जब इंसान फजर की अजान के पहले तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है और अपने दिल की हर चीज़ अल्लाह से शेयर करता है। वही वक्त होता है जब इंसान अल्लाह के बहुत करीब होता है, तहज्जुद का वक्त। तो वो हम मिस नहीं करते, अल्लाह का शुक्र है। चलिए चलते हैं आगे। तो जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। माशाल्लाह मामू, अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज भी हो गई फजर की।
और दिन भी आ गया, सुभान अल्लाह। तो मामू कैसे चल रहे हैं रोजे? आज 29वां रोजा हो गया सोनू भाई, जी और माशाल्लाह सारे रोजे अच्छे से गए बेशक बेशक और अल्लाह पाक ने इबादत की तौफीक अता किया। बेशक बेशक बेशक। जो भी टूटी फूटी इबादत अल्लाह की तरफ से उम्मीद है कि अल्लाह पाक कबूल करे। आमीन 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 अभी आमीन। क्या आज का 29वां रोजा हो गया और कल का कल 30वां। का 30वां रोजा हो जाएगा बेशक इंशाल्लाह। बेशक बेशक। तो हमारे एक मामू थे, हाँ जब भी रमजान पूरा होता था ना तो वो नाक पढ़ते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, कौन सी? अभी ये ब्लॉग देखेंगे ना हाँ। अपने मेरे रिश्तेदार तो समझ जाएंगे कौन मामू। अच्छा अच्छा, सुनाओ मामू, सुनाओ कुछ एक लाइन। मतलब मैं सुर में उनके जैसे नहीं पढ़ सकता। हाँ, लेकिन एक लाइन तो वो- सुना दो ऑडियंस को हाँ, हमारी। ओके। अलविदा ए माहे रमजान अलविदा, क्या बात है, माशाल्लाह। अलविदा ए माहे रमजान अलविदा। तू आया हम तेरे हुए, तू आया हम तेरे हुए, हम सबको था तू घेरे हुए, क्या बात है, ए माशाल्लाह। माहे रमजान अलविदा। अलविदा अलविदा। बहुत 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 वाकई बहुत वाकई अच्छी अच्छी उसमें लाइनें थी। जी, मैं जी। भी बोल रहा हूँ, जी, जी, लेकिन जब भी रमजान के अलविदा जब रमजान खत्म होता है, अलविदा जी, होता है, विदा होता है हमसे, जी, जी। तो मुझे वो मामू याद आते हैं। मामू याद उनका आते नाम था इकबाल मामू। अच्छा अच्छा, वो अभी माशाल्लाह। माशाल्लाह इधर मीरा रोड में ही रहते थे। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा, अच्छा। तो इंतकाल कर गए कुछ साल अच्छा, अच्छा, इन्ना लिल्लाह। पहले। बड़े बड़े अच्छे इंसान थे, नेक इंसान थे। अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। आमीन, 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 बहुत अच्छे। कभी भी मिले ना बस अच्छी सीख दे, अच्छी सी। बेटा नमाज पढ़ो, बेटा अच्छे काम करो। कभी भी कहीं पर भी मिले तो ये रमजान में उनकी भी याद आती है। अल्लाह पाक सबको, हमारे मामू लोगों को और जितने जन भी हाँ, जितने भी जन इंतकाल हुआ है, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त अहबाब, सबकी ये माह मुबारक के बरकत से अल्लाह पाक सबकी मगफिरत करे, आमीन 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 जन्नत में उनको आला मकाम अता करे। आमीन 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 आमीन। बस यही दुआ है अनु भाई। मामा, आप अभी थोड़ी देर पहले मेरे को एक मुहावरा जो सुना रहे थे, जो वाकई है हमारे मतलब कैप्चर, हमारी ऑडियंस उस चीज को कैप्चर करती है। क्या सुना रहे थे आप मुझे? ये रिस्क के बारे में आता है ना, हाँ कि कोई कहता है कि मेहनत से रिस्क मिलता है, कोई बोलता है कि नसीब से। अपने अपने दिमाग से पैसा कमाया जाता है या दौलत आती है, जी 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 या कोई कहता है कि इल्म से आता है। जी 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 लेकिन किसी बुजुर्ग ने बड़ी अच्छी बात बोले है जी। कि रिस्क बकदरे मुकद्दर, रिस्क बकदरे बकदरे मुकद्दर, वाह माशाल्लाह, और दीन बकदरे मुशक्कत। वाह वाह वाह। इसका मतलब बताइए हमारी इसका audience- मतलब है कि रिस्क बकदरे मुकद्दर, कि रिस्क जो तुम्हारे नसीब में है वो तुम्हें वो मिलेगा। तुमको मिल के रहेगा। वाह, रिस्क के माशाल्लाह। बारे में तो ऐसा आता है ना सुनो भाई, कि रिस्क तुम्हारे नसीब का रिस्क है ना, घूम रहा है हवाओं में, खला में, बेशक 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 खला में घूम रहा है, खला में, बेशक स्पेस में। खला बोले तो उर्दू में खला बोलते हैं स्पेस को। स्पेस को। तुम्हारे रिस्क जो अल्लाह पाक ने लिख दिया है ना, पैदा होने से तो मरने तक, वो रिस्क खला में घूम रहा है, वो वक्त आने पर तुम्हारे पास आने वाला है। बेशक बेशक बेशक। तो इसीलिए कहा गया है कि रिस्क बकदरे मुकद्दर और दीन बकदरे मुशक्कत। दीन बकदरे मुशक्कत मतलब कि दीन के लिए तुमको मेहनत करना है, हाँ, दीन के लिए तुमको दीन के लिए तुमको मेहनत करना है, करना है, जद्दोजहद करना है, नींद खराब करना है। बोलते ना कि इल्म हासिल करना है तो तुम अगर चीन जाना पड़े तो जाओ। उसी को कहा गया है कि दीन बकदरे मुशक्कत, दीन के लिए मेहनत करो, रिस्क तो तुम्हारे नसीब का मिल के मिल जाएगा मिल जाएगा। बड़ी माशाल्लाह, अच्छी वो बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत मामा, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया इस पर मामा। हमारा ईमान, अल्लाह पाक हमको ऐसा ईमान वाला बनाए। आमीन आमीन हमारा आमीन आमीन। ईमान मजबूत, ईमान हमारा बनाए अल्लाह पाक। बेशक बेशक कि मामा, हमारे बेशक हमको इस बात पे अल्लाह पाक यकीन करने वाला बनाए। बेशक बेशक यकीन में बेशक। यकीन मैंने यकीन हमारा होना तो फिर हमको कोई चीज का दुख नहीं। नहीं होगा इंशाल्लाह, और हर चीज हमारी आसान होती जाएगी। मामू एक चीज और है, देखिए आज हमारा 29वां रोजा हो गया है, और ये एक चीज है ना, एक चीज मतलब मेरे दिल को ना कल से खटक रही मामू, और पूरी रात हो गया मैं सोया नहीं हूँ मामू। तो ये मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि आज 29वां रोजा हो गया है, बहुत जगह, बहुत हिंदुस्तान में बहुत सारी बातें हो रही है। तो मैं कहता हूँ सिर्फ अल्लाह से दुआ करिए कि जो भी ये हो रहा है टॉपिक हिंदू मुसलमान वाला, अल्लाह इसको खत्म कर दे और एक दूसरों में मोहब्बत रखे मामू। मोहब्बत करे। क्या बोलते हैं मामू? इसमें कुछ भी नहीं रखा है, मैं ये जान रहा हूँ। मैं बोला ना कल से मेरा दिल है ना मामू बहुत बेचैन हो रहा था। भाई हमारा हाँ। देश जो है ना बहुत प्यारा देश है। बेशक बेशक मामू, हमारा हिंदुस्तान जो है ये बहुत प्यारा देश है। सुनो भाई, इसमें पता नहीं किसी की नजर लग गई है, बेशक नजर लग गई है पता मामू। नहीं किसी की नजर लग गई कि यहाँ पर हम लोग आज जात पात के नाम से, हिंदू मुसलमान के नाम से और ऊंच नीच के नाम से हम लड़ रहे, झगड़ रहे, बेशक बेशक मामू, एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह पाक ये चीज़ को दूर करे आमीन आमीन आमीन। हमारे देश से, इस हिंदुस्तान से और तमाम सरजमीन से, और मोहब्बत पैदा करे आपस में बेशक बेशक हर इंसान में। मैं क्या बोलता हूँ मालूम है, मैं छोटे बच्चों को जब पूछा जाता है कि तुमको क्या बनना है, कोई बच्चा बोलता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई बच्चा बोलता है मुझे इंजीनियर बनना है। अभी मेरी बेटी का बेटा है, मतलब मेरा नवासा है, मैं उसको सिखाता हूँ कि बेटा अगर तुझे स्कूल में ये सवाल अक्सर, मतलब 99% बच्चों के स्कूल में सवाल पूछा जाता है, बड़ा होके क्या बनोगे। मैंने उसको सिखाया हूँ कि बेटा जब भी ज़िंदगी में तुम्हारे सामने सवाल आए कि बड़ा होके क्या बनोगे, तो बोलना मैं बड़ा होके एक अच्छा इंसान बनना चाहूँ। बेशक बेशक बेशक
बेशक। उसके बाद डॉक्टर, इंजीनियर, एक्टर। एक सच्चा, जो भी है। हाँ, एक सच्चा इंसान बनना भी मामू बहुत मुश्किल का काम है, हाँ। समझे। हाँ। और ये हमारी दुआ ही है सबके लिए दुआ ही मामू, है। कि अल्लाह सबको एक अच्छा इंसान बनने की तौफीक अता फरमा, और जहाँ कहीं भी जितने भी हमारे भाई जो परेशान हाल है परेशान उनकी परेशानी को दूर अता फरमा। इस रमजान के महीने में हमारी ईद अच्छे से हो जाए, सब्र मैं अता कह करे रहा हूँ। सबको, छोटी मोटी तो तकलीफों का सामना कर रहे हैं हमारे भाई, अल्लाह पाक उनको सब्र अता करे। आमीन आमीन और आमीन। अल्लाह पाक सब्र करने, बोलते ना हर तकलीफ के बाद राहत राहत है ना। जी 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 जी। वो हिसाब से परेशान ना हो, घबराए ना, सब्र करे, अल्लाह से दुआ करे, नमाज का सहारा ले, दुआओं का बेशक, सहारा दुआएं ले। दुआएं में जो हाँ। ताकत है मामू किसमें भी नहीं है। हाँ। तो हम सब की यही दुआ है, हमारी मामू की और जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं सबकी ये दुआ है कि अल्लाह जो भी चल रहा है इस देश में वो ना हो, ना। और हम सबका एका बना और रहे। दुनिया में भी जो जंग वगैरह हो रही है, हाँ, अल्लाह पाक वो उसको भी जल्दी से खत्म कर दे, खत्म कर दे। जो भी चीजें, हाँ, ये हमारे हिंदुस्तान में जो भी तकलीफ है हाँ। सब अच्छी हो जाए, अच्छी और हम सब एक है, हिंदू मुसलमान सब सिख ईसाई सब एक है, सब भाई हम भाई है। भाई, सब भाई भाई। जय हिंद मामू। जय हिंद। जी हाँ, वेलकम बैक। जैसे कि आप देख रहे हैं आ गए हैं हम अपनी कंटिन्यूटी में, लाइट में, लिफ्ट में। तो अभी बज गए 7:30। बहुत देर मामू से बात हुई, और जब मामू से बात होती है ना मुझे इतनी अच्छी मतलब चीज़ सीखने मिलती है, तो मुझे मामू के साथ वक्त बिताने बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ समझाते हैं और हम छोटे हैं तो हमको सीखना बहुत अच्छा लगता है। तो अब चलते हैं, हम जाके आराम करेंगे और आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। 3 hours later. हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली सुपर भी होगी। तो सुबह हो गई है दोपहर। तो चलिए चलते हैं शहजी को ट्यूशन छोड़ने के लिए, फिर जाते हैं आज सैलून में बाल कटिंग कराने के लिए। चलिए चलते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं मार्केट में रोजे का सामान लेने, तो देखते हैं क्या क्या है। ये है लास्ट 2 दिन की रौनक, अभी तो और आएगी, हम लोग थोड़ा जल्दी है, और रात में भी मालूम पड़ेगा। कल तो चांद रात है, फिर तो खत्म है, कोई नई जगह से हिल ही नहीं पाएगा। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे ये क्या हो गया है? आज तो खाली है। चलिए बुलाते हैं आपकी भाभी को। कहाँ चली गई थी मैं? मुझे क्या मालूम कहाँ गायब हो गई थी तुम? अभी तो मैं किचन में काम कर रही थी, लेकिन अरे ऑडियंस हमारी इंतजार कर रही है तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम, तो वेलकम बैक। ये हमारी गुफ्तगू खाली सहरी में और इफ्तारी में ही कराते हैं, बीच में ये अपना ही डालते हैं। अरे लेकिन बीच में इतना सारा काम होता है मुझे यार, क्या बात करें। तो ये बताओ, हमारी ऑडियंस इंतजार कर रही है, आज क्या है? आज 29वां रोजा है, और 29वें रोजे के दिन क्या खास बन रहा है? बस खास ही खास है सारा। आ गए हैं हम किचन में। कोई है ना, कोई लोग है ना बार बार बीच बीच में आ रहे हैं जानबूझ के हम लोग के ब्लॉग में आना चाह रहे हैं। नहीं, तो सलाम तो करो। तो जी हाँ, मेरी बेटी भी कर रही है काम, अपनी मम्मी की हेल्प कर रही है, उसकी मम्मी भी कर रही है कुछ बहुत सारा। तो ये तो बताओ, हमारी ऑडियंस आज पूछ रही है कि क्या क्या बनने वाला है। कस्टर्ड पाउडर की जगह मैंने देखो क्या निकाली हूँ, बेसन। आई एम प्राउड ऑफ यू। बताओ, इतना दिमाग खराब है। मेरी बेटी की तबीयत कैसी है? अच्छी है। बस सलाम नहीं किया आपने? मैं की ना, अच्छा किए। और बताइए क्या हाल है? बस बढ़िया। मेरी बुखार तो सही है। कहाँ सही है? सही है, लेकिन खांसी है। बुखार थोड़ा कम किसका है। बेटा है मम्मा? सच्ची बता, किसका बेटा है? ईमानदारी से। ये ना मेरा ये जो बना रही हूँ कस्टर्ड, ये डेली एक दिन भी मिस नहीं हुआ है पूरे रमजान में। पूरे रमजान में माशाल्लाह। डेली। अच्छा ये क्यों बनाती है तो बताओ। ये भाई हमारे इनको घर पसंद में है, सबको लेकिन मैं नहीं पसंद है, खा सकती। ऑलमोस्ट सबको ही पसंद है। लेकिन मैं नहीं खा सकती। अल्लाह, तुमको मालूम है आज तुम लेट हो गए, बहुत लेट हो क्योंकि गया। ऑलरेडी 6:30 हो गया, मालूम है? हाँ, तो चलिए फटफट, अभी बहुत सारी चीज बनेगी तो दिखाएंगे और चलेंगे डायरेक्ट दस्तरखान पे, क्योंकि हो गए हम लेट। क्या बोलते हैं? फिर भी बता दो क्या क्या बनने वाला है। अभी ये देखो मेरे आलू का बड़े मतलब क्या बरूले जैसे टाइप वो बनाऊंगी, वाह वाह वाह, लवली। आज बरुले बनाएंगे? अरे यार मेरा फेवरेट है यार। और चना चना जो है ना वो फ्राई बनाऊंगी ढाबे वाला, वाह ढाबे वाला। वो तो भैया को पसंद है। और देखो आज क्या क्या बनेगा, चिकन का चिकन चीज बॉल बनाएंगे। चिकन चीज बॉल, लवली। तो चलिए, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। यहाँ तो आइए मिलते हैं मेरी माँ से जो कर रही है कटिंग। ये रही मेरी वालदा। क्या हाल है वालदा? सब ठीक है बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 29वां रोजा सबको। इस बार रोजा सबको मुबारक हो, हाँ, और सबको क्या बोलूं, सब अच्छी तरह रहो। अब मम्मी का कहना है सब अच्छी तरह रहो। और बताइए बाकी क्या हाल है? तो फटफट चलते हैं, आज हो गए हम बहुत लेट। और नाजिम बैठा हुआ है पीछे, असगरी खाला बैठी हुई है। असगरी खाला दिख गई आपको? यहाँ सुभान बैठा हुआ है। सुभान क्या कहना चाहता है? अस्सलाम वालेकुम। तो
2 दिन बचा है, मतलब आज का रोजा और कल का रोजा। आज का रोजा हो गया मतलब हो ही गया, जब तक आपके पास वीडियो आएगी जब तक तो हो ही जाएगा। जी। तो देखते हैं, और ईद का भी ब्लॉग आएगा तो स्टे ट्यून्ड। लवली, तो चलिए चलते हैं और बिछाते हैं दस्तर खान। तो हमारे हाथों की जगह इलाज रखे आमीन। तो हमारे दिनों का हाल जानता है अल्लाह, हमारी सारी जारी तमन्नाओं को पूरा कर। आमीन। या अल्लाह, तू हमारी परेशानियों को दूर कर। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। या सलात व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। तो जी आ गए हैं हम, मगरिब की नमाज हो गई, रोजा खुल गया हमारा माशाल्लाह से, और नमाज हो गई, क्योंकि मगरिब और इशा में ज्यादा टाइम रहता नहीं है, लेकिन रोजा खुलने के बाद इंसान की थोड़ी सी बैटरी डाउन होने लगती है। जैसे कि ये जनाब नमाज पढ़ के आके रेस्ट करने लग गए, तो हमने बोला चलो वीडियो का एंडिंग हम ही ले लेते हैं। तो जी माशाल्लाह से 29 रोजे हो चुके हैं, जैसे कि हम लोग ने बोले थे 30 रोजे, 30 ब्लॉक्स। तो माशाल्लाह से अभी 29 हो गए, और कल हमारा लास्ट रोजा, मतलब 30वां रोजा है। और फिर ईद, माशाल्लाह सबकी ईद अच्छे से जाए और खुशियों से, अल्लाह ताला खैरियत के साथ सबको अगले साल भी नवाजे मेरे मौला करीम। तो जी हम ये बोल रहे थे कि आप लोग को हमारे वीडियोस कैसे लगे जरूर कमेंट्स करिए, और ये भी बताइए कि हम आगे कंटिन्यू ब्लॉग्स रखें या सिर्फ शॉर्ट्स वीडियो ही बनाएं, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे थे जैसे कि अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के हम लोग ब्लॉग भी बना रहे थे, शॉर्ट वीडियो भी बना रहे थे, और इबादत भी कर रहे थे, और रोजे भी रख रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने बहुत हिम्मत भी दी, सब अल्लाह ताला खैर खैरियत के साथ रोजे भी रखाए, और अल्लाह ताला आगे भी सबको अमन चैनी से और अच्छे से सेहतमंद जिंदगी अता फरमाए। और ये जो लड़ाई झगड़े सब चल रहे हैं, अल्लाह ताला सबके दिलों में रहम डाले, और ये हिंदू मुस्लिम कुछ ना करे, सब मिलके साथ एक साथ अच्छे से जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहे, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, इसमें सब मिलजुल के आपस में रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं करता और ना आगे करे। अल्लाह ताला सबके दिलों में रहम डाले और सब खुशियों से अच्छे से अपने हिंदुस्तान में रहे। तो बस मेरी बस यही दुआ है, और आप लोग भी सब हम सब के लिए भी दुआ करिए, और सारे हिंदुस्तानियों के लिए दुआ करिए कि अल्लाह ताला सब जगह अमन चैनी हो जाए, और जहाँ कहीं भी हिंदुस्तान के अलावा भी जहाँ कहीं भी जंगे लड़ाइयाँ झगड़े जहाँ भी हो रहे हैं, अल्लाह ताला सबके दिलों में रहम डाले और सब जगह अमन चैनी होने लगे हैं मेरे मौला करीम। तो जी क्या बोले, बस यही बोलते हैं कि ये वीडियो का एंड हम यही करेंगे। कल इंशाल्लाह साकिब के साथ दूसरे ब्लॉग में आप लोग से मिलेंगे, और तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज। ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहिए हम लोग के साथ, और प्लीज 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 बताइए कि आगे हम लोग वीडियोस कंटिन्यू रखें या सिर्फ शॉर्ट वीडियो बनाएं। चलिए अल्लाह हाफिज। और यहाँ देखिए हम इनके कान के पास इतनी बातें कर रहे हैं, फिर भी बेचारे चुप नहीं कर रहे, आराम से सोए हुए हैं। थक जाते हैं ना असल में, बाहर का भी फिर इधर, और थोड़ा तबीयत भी ऐसे डाउन रहती है ना, थोड़ा बीपी का भी इशू है और थायराइड का भी है। मेन ये है दवाई टाइम पे नहीं लेते। अभी तो खैर कंटिन्यू रख रहे हैं, बस अल्लाह ताला इनको शिफा दे। चलिए अल्लाह हाफिज, सब लोग दुआ में याद रखिए।